माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बारह बजे बाद क्वेश्चन नंबर 41 श्री कीर्ति आजाद। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 41। माननीय मंत्री जी। Sir, the answer has been placed on the table of the House. ठीक है। अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की आवश्यकता। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगणों, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। आप सहयोगी दल को व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनको नियोजित तरीके से प्रश्न उठाने देना चाहते हैं। नियोजित तरीके से सदन को व्यवधान करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने अपने विषय में उठे। 12 बजे आपका विषय आएगा, उस समय आप चर्चा करना। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने प्रश्न पूछा जो पहले भी एक बार पूछा जा चुका है पिछले सदन में। यहाँ पर जवाब 2023 में सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिया था और अभी भी उन्होंने कहा है कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का में समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपसी विरोधाभास है। यदि बिंदु 3.35 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की आप देखें इस केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, उसमें लिखा हुआ है, एंड आई कोट, distribution of 10 drones per village in more than 6 lakh villages is dealt in the Ministry of Civil Aviation. The scheme is not related to Department of Fertilizer. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में नमो ड्रोन दीदी का आपसी कोई तालमेल है ही नहीं, यह केवल एक जुमले के रूप में रह गया है? इसका जवाब देंगे मंत्री जी? क्वेश्चन नंबर 42 श्री धैर्यशील संभाजीराव माने। धैर्यशील संभाजीराव माने। माननीय मंत्री जी। सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी। सुधीर गुप्ता जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न क्रमांक 42 पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि जल गुणवत्ता और निगरानी के लिए और देश में एक मैकेनिज्म विकसित किया है और इसके लिए जो गाइडलाइन जारी किया उसको संक्षिप्त पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी किया है। साथ ही इस बात के लिए भी धन्यवाद कि जेजेएम के माध्यम से आपने 2% फंड पानी की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए भी जारी किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रयोगशालाएं पूरे देश में जिला स्थानों पर या संसदीय माननीय सदस्य, सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है, भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें।
हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।